वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी बहुत सारा वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कैट का और यहाँ पे है सीडीज़ एंड डीवीडीज़। क्या बात है। तो यहाँ पे जो कैट की एनर्जीज़ हैं ये बताती हैं ऐसी एनर्जी की बात जहाँ पर आपकी एनर्जीज़ बहुत ही हैवी हो जाती हैं, यानी कि आपकी एनर्जीज़ पर पुरानी बातों का बोझ, यादों का बोझ, सिचुएशंस का बोझ और इस तरह की बातों का बोझ जहाँ पे आप उसके नीचे दबे रहते हैं। यानी कि आप अपने जीवन को इस तरह से कर लेते हैं जहाँ पर आप हमेशा ही किन्हीं यादों के बीच में और उनके भार को लेकर आगे चलते रहते हैं या उस भार के नीचे अपना जीवन जीते हैं। ये कुछ ऐसी एनर्जी की बात बता रहा है, यानी कि इसके जो मीनिंग्स हैं वो यही हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज देखते हैं और क्या बताने की कोशिश कर रही हैं आपको। मे बी कोई इंसान आपकी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा, आपकी बातों को लेकर मैसेज ऑफ कंसर्न, आपकी बातों को लेकर इतना ज़्यादा या तो सोच रहा है या आपके मैसेजेस, आपकी फ़ोटोज़, आपकी डीवीडीज़ जो भी कुछ है उसके पास में, उन सबको पढ़ रहा है, एनालाइज कर रहा है और अपने आपको हैवी बना रहा है। 13 और 14 नंबर के कार्ड हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी सी हैं, दोनों सी यानी कि देखा जा रहा है आपको लगातार ऐसी चीज़ों के द्वारा, जो कि फ़ोटोज़ हो सकती हैं, डीवीडीज़ हो सकते हैं। हैवी एनर्जीज है, यानी कि किसी की देखिए मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही हैं या फिर कोई अपनी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। ज़बरदस्ती अपने आप को यादों और बोझों के तले कोई इंसान दबा रहा है। टॉयल एंड लेबर, अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो मे बी कोई इंसान आपकी जो फ़ोटोग्राफ्स है, आपकी डीवीडी है, आपकी जो भी चीज़ें हैं उन तक पहुंचना चाहता है। या फिर आपको देखिए, अगर आपके साथ में किसी भी तरह की कोई मानसिक समस्या है या फिर आपको लगता है कि कोई इंसान आपको कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको दबाने की कोशिश कर रहा है या आपकी इंफॉर्मेशन बाहर निकलवाने की कोशिश कर रहा है और आपके ऊपर किसी तरह का कोई बोझ डालना चाहता है, आपको पता है आपको किससे संपर्क करना है। लाइफ में कभी भी किसी से आपको ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैकमेल होने के बाद क्या होगा, ब्लैकमेल होने के बाद में आप दूसरों के इशारों पे नाचेंगे या फिर आपको ऐसी चीज़ों के साथ बांधने की कोशिश की जाएगी जो आप चाहते नहीं हैं। तो जो आप चाहते ही नहीं हैं, आपको उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई आपकी चीज़ों को एनालाइज कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे देखिए, हो सकता है कोई अगर मैं बहुत पॉजिटिव रीडिंग कर रही होती, मैं कहती कोई आपकी मदद करना चाहता है, कोई, क्योंकि यहाँ पे इसके कपड़े भी एक जैसे हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको देना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है, पर ये टॉयल एंड लेबर से आपको बाहर निकालना चाहता है, आप जो भी परेशान हैं उससे बाहर निकालना चाहता है, पर मैं ये महसूस नहीं कर पा रही हूँ। तो जो मैं महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ उसको मैं कैसे शब्द दूँ, है ना। कंसर्न, यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न है यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ये पर्सन आपका लवर हो सकता है, डिस्पेयर के अंदर है कि आपके इस गिफ्ट को, आपके इस हाई ऑनर को, इस पाथवे में किसी मैसेज के द्वारा ये प्रिविलेज लेडी किस तरह से पॉवर्टी में ले जाए इस कम्युनिटी में। ये फॉल्स पर्सन इस चाइल्ड की एनर्जीज के साथ में, इस ग्रेट फॉर्चून के साथ में, सडन वेल्थ की एनर्जीज में, इस ऑक्यूपेशन में, अपने थॉट्स के साथ में, इस घर में, डिस्टेंट हॉराइजन में आपको संपर्क कर सकता है या कर सकती है। मे बी कोई फीमेल इस तरह की है जिसको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपसे कोई संपर्क करने वाला है, या फिर कोई ये रिलेशनशिप का चक्कर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी टाइप वाला भाई, जिसमें 2 महिलाएं हैं, एक पुरुष है, वेल्दी मैन है, पुरानी यादें हैं, पुरानी कहानियां हैं। क्या कहानी है डियर डिवाइन। ये जितने मैसेजेस रेजोनेट हों उतना ही लीजिएगा, डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। और किसी भाई ने कमेंट किया था भाई कि किसी ने कमेंट किया था कि मेरे वीडियोस के टाइटल से या थंबनेल से उनको बहुत डर लगता है। आपके पास ऑप्शन है, चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। मैं लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने लिखा था कि
उनकी बात सही थी। वैसे उन्होंने ये लिखा था कि उनके जीवन में इतना कुछ हुआ है कि अगर अब वो कुछ ऐसा सुनते हैं या ऐसा पढ़ते हैं, देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप घबरा सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ और आपकी सच्ची बात की कदर करती हूँ। क्योंकि जिसके साथ भी जीवन में ये घटनाएँ हुई हैं या लोगों ने तमाशे क्रिएट करने, मैं तो तमाशा ही कहूँगी, जो तमाशे और खेल क्रिएट करने की, बंदर खेल क्रिएट करने की कोशिश लोग करते हैं इन सब चीज़ों के द्वारा, तो एक सिंपल सी चीज़ है, जिसके साथ होता है उसको ही पता होता है। आपने भुगता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या हुआ है। मैं बहुत सम्मान करती हूँ आपकी बात का, और आपकी ही बात को परखते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप उसे अनसब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस आप नहीं देखिए, क्योंकि आपने कहा कि ये आपके साथ हुआ था, लेकिन जिनके साथ हो रहा है उनको मदद की ज़रूरत है। क्योंकि हर दिन के साथ, हर दिन, हर पल के साथ लोग खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन नए लोग जुड़ते हैं, हर दिन हर इंसान वीडियो नहीं देखता। किसके साथ कौन सी बात रेजोनेट होती है नहीं पता, और होती भी है आप खुद भी कमेंट पढ़ सकते हैं। लेकिन कहना मेरा ये है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई मेंटल टेंशन होती है, आप मेरे वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देखिए। और किसी ने कमेंट किया था कि मेरे वीडियोस देखते हुए उनको नींद आती है, तो देखिए, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं या आप ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन रहे होते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस वक्त आपको नींद आ जाती है या फिर आपको नींद आ सकती है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आपको रोकती हैं। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे एक ये भी है कि मेरे वीडियोस प्रोटेक्टेड हैं आर्कएंजल माइकल के द्वारा। तो आप जब मेरे वीडियो सुनते हैं तो हो सकता है आपको काम एनर्जी महसूस होती हो और आपका जो माइंड और बॉडी है वो रिलैक्स हो जाता है, इसलिए भी आप सो जाते हैं। और अगर आप सो जाते हैं तो अपने आप को कर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सो गए, आपको आराम मिला, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। यानी कि अगर आप सो जाते हैं और आपको आराम मिलता है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। तो आप मेरे वीडियो सोने के लिए भी सुन सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सही लगना चाहिए, बस आपको सही लग रहा है और क्या चाहिए। दोबारा उठ के सुन लीजिएगा। ब्रेकिंग डाउन का मैसेज है यहाँ पे। पहले एक कार्ड और ले लेते हैं। अ टाइम फॉर स्पिरिट, पिंक लोटस फेरी। ओके, बहुत प्यारी एनर्जीज है वैसे। 2, 3 और 4, 3 नंबर है। और यहाँ पे है द 3 वेट्स, व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड। डेफिनेटली कर्मा की एनर्जीज हैं भाई। ये तो मुझे क्या लगता है ना कि आप यहाँ पर बहुत ही स्टेबल और बैलेंस जगह पे हैं। वॉयलेट और पिंक दोनों ही चक्रास की एनर्जीज़ की बात करते हैं, तो आपकी चक्रास की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पे, कर्मा की एनर्जीज़ भी हैं, और यहाँ पे कॉर्ड कटिंग की एनर्जीज़ भी हैं। तो आप में से डेफिनेटली कुछ ऐसे लोगों, ट्रांजिशंस टू द स्पिरिट हैं। आपको मैसेज ऑफ कंसर्न यहाँ पे आपको ना किसी के लिए देखिए न्यूज़ भी आ सकती है। कोई बीमार है या फिर किसी के साथ कुछ हो गया है। अब ये कोई भी कुछ हो सकता है। अब आप मुझसे पूछे कौन है, मुझे नहीं पता कौन है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ट्रांजिशंस टू दी स्पिरिट, तो ये आपका एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन हो सकता है, यानी कि एनर्जी लेवल पे आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं। ये रियल वर्ल्ड में हो सकता है, ये ऐसा मैसेज मिले किसी के बारे में। तो आपको जो भी मैसेजेस मिलेंगे, आप यहाँ अपनी पावर में हैं। आपकी जो पर्सनल ग्रोथ हो रही है, आपके पास विजडम भी है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। पहली बात तो मेरी ये बहुत स्ट्रांगली ध्यान रखिएगा, आपकी लाइफ में जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में पावरफुल एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, और इस एनर्जी शिफ्ट में लोग दखल देना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले कुछ वीडियो नहीं देखे हैं, उनको देख लीजिएगा, उनको समझ लीजिएगा, उनको जान लीजिएगा और उसको याद रखिएगा। तो कुछ ऐसे लोग दखल देना चाहते हैं जो कि आपके पास्ट का हिस्सा रहे हैं और अब आपके भविष्य का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आपको उनको बनाना है या नहीं बनाना, ये आपको देखना होगा। ठीक है, और आपके लिए कोई मदद भी हो सकती है प्रिविलेज लेडी। तो आप प्रिविलेज लेडी की एनर्जीज में हैं, यानी कि आप संभले हुए हैं। तो अगर आप फीमेल हैं तो भी, और अगर आप मेल हैं तो भी आप संभले हुए हैं, और आप इस पाथवे में हैं जहां आपकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि ये कार्ड है टाइम फॉर स्पिरिट। ठीक है, तो आप उस जगह पे हैं इस पाथवे में जहां कार्ड के नंबर देखिए 10, 12, 13, 14। तो ये दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 27, 24। तो यहाँ थीफ है, तो ये कोई थीफ है, जॉय थीफ है डेफिनेटली, जो आपको कोई मैसेज दे के किसी ऑफिशियल पर्सन के द्वारा आपको किसी बैड हेल्थ में ले जाना चाहता है, किसी मैच्योर मैन के साथ कंसल्ट करके आपको इस कोर्ट हाउस की एनर्जीज में, या फिर आपको फंसा देना चाहता है किसी कानूनी चक्कर में।
या फिर आपके साथ में कोई मैरिज करना चाहता है, आपका लवर बनना चाहता है। ये मेन फीमेल यहाँ डिस्पेयर के अंदर है। अगेन कंसर्न है यहाँ पे, इसका कोई हो सकता है डिवोर्स हो रहा हो, क्योंकि ये जो मेल है ये थॉट में है, या तो आपके यहाँ पे इन दोनों की एनर्जी कितनी सेम है, या फिर किसी व्यवसाय में आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहता है। कि एनर्जी में या इस घर के भाग्य में एम्प्टी होना लिखा है, खाली होना लिखा है डिस्टेंट होराइजन के अंदर, यानी कि कोई घर खाली हो रहा है, या फिर कोई घर खाली हो रहा है क्योंकि कोई जेल और पॉवर्टी में जा रहा है इस कम्युनिटी के अंदर। और ये गिफ्ट मेल फॉल्स पर्सन और इस चाइल्ड की एनर्जीज में है, यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ है, ये आपके लिए जो चीज़ें क्रिएट करना चाहते थे, जो आपके भाग्य में गिफ्ट था, ये मेल इस फॉल्स पर्सन को देना चाहता था और इस चाइल्ड के भाग्य से चुराना चाहता था। ये चाइल्ड आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, और इस ग्रेट फॉर्चून और सडन वेल्थ को हड़प लेना चाहता था ये थीफ। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो एनर्जीज़ हैं, अच्छा 11 देखो यहाँ पे मिसिंग है ना, 11 में है सडन वेल्थ, तो यहाँ पे सडन वेल्थ मिसिंग है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर है, 12 है, 13 है, 14 है, 11 मिसिंग है। तो इस जर्नी के अंदर ये सडन वेल्थ मिसिंग है, यानी कि 777 नंबर भी है, चैनल में भी है वैसे तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसा जो आपके भाग्य से मिसिंग है, और ये मिसिंग किया गया है, और ये आपके भाग्य का पैसा है जो किसी थीफ ने आपके हाई ऑनर वाली एनर्जी में, जहाँ यहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पाथवे में कि आपको पैसा मिलेगा, कुछ चेंज आएगा, कुछ चीज़ें होंगी इस फैमिली के अंदर, ग्रेट फॉर्चून मिलेगा, अच्छा भाग्य मिलेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान जो कि थीफ बनकर आपकी चीज़ों को चुराना चाहता है, या फिर आपकी चीज़ों को हड़पना चाहता है, आपकी सडन वेल्थ को हड़पना चाहता है। कि यहाँ मदद करने वाली तो कोई एनर्जी मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर कोई आपकी मदद करेगा भी ना, यानी कि कोई आपकी मदद या तो कर रहा है या करेगा, ये इंसान आपकी मदद करके आपकी जेब काटना चाहेगा, मैं यही कह सकती हूँ भाई। इस पर्सन को कोई शौक़ नहीं है आपकी मदद करने का, इसका अपना मोटिव है आपकी मदद करने के पीछे भाई। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, तो बहुत इंटरनल जो स्ट्रेंथ है, इस मुझे लगता है 2 तरह के सिनेरियो हैं यहाँ पे। एक कोई इंसान आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी मदद करने की वजह से, या उसकी आपकी मदद करने की वजह से, आपके बारे में सोचने की वजह से, और पुरानी कुछ कंसर्न है यहाँ पे क्योंकि यादों के बोझ हैं, कुछ ऐसी चीज़ों से बाहर निकलना, कुछ ऐसी चीज़ों को समझना, देखना, जहाँ पर ना आप लीडरशिप क्वालिटी में होते हैं। किंग ऑफ रोड्स का कार्ड है जो कि एक्शन ओरिएंटेड बात करता है। तो मुझे लगता है कि कोई इंसान लगातार आपकी चीज़ों के अंदर एक रोड़ा बाधा अटकाता है। ये कोई आपका पास्ट का पर्सन हो सकता है जो बार बार आप अथॉरिटी में होने के बावजूद, और या इसके पास अथॉरिटी है, और ये इंसान बार बार ना आपकी रास्ते का रोड़ा बनता है, आपकी जो जीवन में प्रगति होनी है, प्रोग्रेस होनी है, ये उसको रोकता है। किंग ऑफ सोर्ड, तो 2 मेल हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, या तो ये दोनों आपस में भिड़े हुए हैं, ठीक, एक यहाँ पे है भाई और एक यहाँ थीफ में है। ये 2 लोग भिड़े हुए हैं आपस में किसी चीज़ को लेकर, या तो आपस में ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे के पीठ पीछे सब चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, या फिर ना ये दोनों ना आप दोनों मिलकर आपकी चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 लोग तो हैं, क्योंकि किंग के जो कार्ड होते हैं बहुत स्ट्रांगली मेल पर्सन की बात करते हैं, इनकी पर्सन की बात करते हैं, इंसानों की बात करते हैं। यानी कि यहाँ पे ये आपको 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में ले जाना चाहते हैं, आपके हार्ट को ब्रेक कर देना चाहते हैं, ये कहकर कि तुम्हारा तो ऐसा हो गया, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। यानी कि आप जो अपनी इनर सर्च कर रहे हैं या अपनी इनर लाइट पे फोकस कर रहे हैं, या आपकी लाइट को डिम करके आपके सन की एनर्जीज़ को छीन लेना चाहते हैं। तो प्रिविलेज लेडी के क्लैरिफिकेशन में मैं कार्ड ले रही हूँ। तो देखिए हर्मिट का कार्ड आया, सन का कार्ड आया, तो आप एक अच्छी जगह पे हैं, इसलिए आपका बैलेंस है। ऑलरेडी चक्रास की मैंने आपको बोला था एनर्जीज हैं एम्परर, तो ये किंग है और आप हैं एम्परर की एनर्जीज़ में। यानी कि ये आप जिन चीज़ों के साथ जिन चीज़ों के द्वारा ये आपके साथ खेलना चाहते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करना है। तो आप पावरफुल पोजीशन में हैं, आप इनसे पावरफुल पोजीशन में हैं, क्योंकि आपके पास में लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी हैं। ये अपने एक्शंस के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, यानी कि ये अपने एक्शंस के द्वारा और साथ ही साथ अपने दिमाग के द्वारा आपको मात देना चाहते हैं। इनके पास 2 एलिमेंट हैं, आपके पास 4 हैं। अगेन आपकी बैलेंस होने की एनर्जी, यानी कि यहाँ पे ना इस तरह के लोग जो लगातार आपकी जो दिशा है वो बदल देना चाहते हैं, आपके भाग्य के साथ खेलना चाहते हैं। तो कुछ लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, कुछ लोग अपना एक्शन लगा रहे हैं कि कैसे करें, बर्बादी कैसे करें, कैसे लाएं, टावर मूवमेंट कैसे लेकर आएँ।
तो आपके पास ना विजडम है, इसलिए आप ना साइकिक भी हो सकते हैं। आपको जो आपकी जो इंट्यूशंस हैं या फिर आपको आपके जो विजन्स हैं वो क्लियर हैं। यहाँ पे आपको पहले से ही पता है कि आपके साथ क्या करने की तैयारी है या आपके साथ इस रास्ते में, इस पाथवे में कौन किस तरह का गेम खेल रहा है। तो जो भी हैं ये पास्ट की एनर्जी से वुंडेड हैं, बोझिल हैं और इनके ऊपर ना ये मेंटल टेंशन है कि आपको कैसे टॉयल एंड लेबर में किया जाए, आपके साथ चीज़ें कैसे चुराई जाएं, आपके अनएक्सपेक्टेड इनकम को ये लाइफ में आप जो कमा रहे हैं, जिस चीज़ से कमा रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। लेकिन आपके जीवन की जो भी शुरुआत है उसमें इन्होंने ना एक्चुअली जो मुझे लगता है, जो मैं यह महसूस कर पा रही हूँ, इन लोगों ने आपको लगातार परेशानियाँ, बोझिल एनर्जीज और आपकी एनर्जीज में ना जितना भी ये टॉक्सिक जहर घोल सकते थे इन्होंने घोला है। इन दो आदमियों ने मिलकर आपके जीवन में जहर घोला है, क्योंकि ये आपके पास्ट के साथ कंसर्न है। और आपको आवाज़ कम लग सकती है, क्योंकि मैं तो वैसे बहुत तेज़ बोल रही हूँ। अगर आपको आवाज़ कम लगती है तो प्लीज़ ईयरफोन का यूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोगों ने मेरे थ्रॉट चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा साइकिक स्पिरिचुअल अटैक किए हैं, ब्लैक मैजिक किया है। तो मैं अपने थ्रॉट चक्रा को ख़राब नहीं कर सकती, इनकी अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाकर नहीं कर सकती ख़राब। मैं अपनी तरफ से बहुत तेज़ बोल रही हूँ, बहुत तेज़ बोल रही हूँ। और जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो भी मैं इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ा देती हूँ। अब इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आवाज़ कम है, ईयरफोन का यूज़ कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और एक बार ना एक दो अलग अलग जो फ़ोन हो आपके पास में या किसी के पास में, आवाज़ चेक कीजिएगा कि सभी में आती है या किसी में आती है, किसी में नहीं आती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोन में आवाज़ ना आ रही हो, सही किसी दूसरे फ़ोन में आ जाए। मतलब चेक करके देख लीजिएगा, ऐसा हो सकता है। मतलब ज़्यादा मुझे पता नहीं है इसके बारे में, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा और ईयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा प्लीज़। मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, मैं इसे तेज़ नहीं बोलना चाहती, मेरा गला ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये ना इन लोगों ने आपके साथ ना पास्ट में लगातार आपको चिंताएं, परेशानी, टॉयल एंड लेबर दिया है। ये मुझे आपकी पास्ट की एनर्जीज लग रही हैं। इनको अभी भी कंसर्न है वैसे, यानी कि इनके अंदर कॉन्स्पिरेसीज अभी भी हैं। अगर कोई आपके साथ में अच्छा बनना चाहता है ना, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई फीमेल हो, कोई मेल हो, जो भी लोग हों, इनसे दूर रहिएगा। आपके ख़ास तौर से अगर ये आपके पास्ट के लोग हैं, आपको इनके साथ कोई मतलब नहीं है। अगर आप इनकी तरफ जाते हैं, देखिए मैंने अभी बोला आपसे पास्ट की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी का है। मैं एक कार्ड ले रही थी इन दोनों के क्लैरिफिकेशन में, और देखिए ये आपका कोई पास्ट का एक्स, कोई लवर, मतलब फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। इसके साथ में आपका पास्ट में डेफिनेटली कोई कनेक्शन रहा होगा। ये आपका चाइल्डहुड का, क्योंकि चाइल्डहुड का कार्ड है ये, तो आपका कोई ब्रदर भी हो सकता है, ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है, कोई ब्रदर भी हो सकता है इसके साथ, क्योंकि यहाँ तो चाइल्डहुड का कार्ड है ना, तो डेफिनेटली ये आपका कोई ब्रदर भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने अपना बचपन निकाला हो। और यहाँ पे ना, यहाँ जो एक्शन है और जो यहाँ दिमाग है, दो लोग, आपका कोई एक्स और आपका कोई ब्रदर या आपका कोई कज़न हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि यहाँ फीमेल है। यहाँ पे देखिए मेल भी है, फीमेल, और यहाँ भी गर्ल भी है और बॉय भी है। तो ये आपके बचपन के मेल, फीमेल, गर्ल, बॉय, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। ये जो भी हैं, आप इसमें से एक आपका कोई एक्स है, मेल फीमेल, और एक आपका कोई ब्रदर या सिस्टर है या कज़न है, क्योंकि ये आपके चाइल्डहुड की बात भी कर रहा है कार्ड। कैसे लोग हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। वैसे मैं समझना चाहती भी नहीं हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता है इतनी नफ़रत कैसे कर लेते हैं, कहाँ से लाते हैं ये नफ़रत भैया इतनी सारी। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ के अलग अलग एरिया को इन लोगों ने इफ़ेक्ट करने की कोशिश की और अभी तक भी इनकी कोशिश यहाँ पे जारी है। ये लगातार आपको इस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर आप अपनी चॉइसेस ना कर पाएँ। अगेन हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, लेकिन आपने इनके ऊपर लाइट डाल दी है। हर्मिट बात करता है इनर सर्च की, और यहाँ पर ये कार्ड जो है मैजिशियन की एनर्जी देता है इस वाले डेक में। तो डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत सारे जो ब्लैक मैजिक या जो भी साइकिक अटैक कह लीजिए, जो भी ब्लैक मैजिक कह लीजिए, प्रोजेक्ट किए गए हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत प्रोजेक्ट की गई हैं और ऑलरेडी आप एक स्टार की एनर्जीज़ में हैं, इसलिए लाइट तो इन पे आ गई है। ये आपको पता है इसके बारे में। 8 ऑफ रोड्स का कार्ड है। आपके भाग्य में जो कुछ भी है वो आपकी इनर लाइट ना आपको सही दिशा की तरफ गाइड कर रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी इनर लाइट, आपके अंदर की आवाज़ आपको सही जगह गाइड कर रही है और आपको ऐसे लोगों को ब्लॉक करने के लिए कह रही है, एनर्जी लेवल पे भी और आपके फिजिकल लेवल पे भी। जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, जो लोग आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में ब्लॉक कीजिए। अगर आपको नहीं पता कैसे ब्लॉक करना है तो आर्कएंजल माइकल से बोलिए या जिनको मानते हैं उनसे बोलिए कि ऐसे लोग जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं
तो ऐसे लोगों को, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रेयर कीजिएगा कि ऐसे लोगों को एनर्जी लेवल पे और फिज़िकली भी, इस वर्ल्ड में भी आपके साथ कट किया जाए, आपके साथ कनेक्शन, और उनको ब्लॉक किया जाए। और अगर आप सोशल मीडिया प्रेजेंस है आपकी, तो भी रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा और कहिएगा कि आपकी एनर्जी पे अगर कोई बैड मैजिक या ब्लैक मैजिक भेजता है, बुरी नज़र भेजता है या दुख भेजता है, तकलीफ़ भेजता है, उसको दूर कर दीजिए। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। तो आप एक न्यू एनर्जी के साथ में आगे बढ़ रही हैं। आपकी इमेजिनेशन, आपके विज़न सब कुछ क्लियर हैं। आप इस एनर्जी में नहीं हैं जहाँ पे ये बाइंडेड वाली एनर्जीज में होती हैं। तो इन्होंने, आप अभी मैंने लास्ट वीडियो डाला था बाइंडिंग स्पेल्स का, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इस तरह से बाइंड करने की कोशिश की गई है, आपके हार्ट को हर्ट करने की कोशिश की गई है। एक्चुअली आपके चक्रास के ऊपर अटैक किया गया है। आपके जो लोअर चक्रास हैं, आपका रूट चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा, आपका सोलर चक्रा, इन 3 चक्रास पे तो ज़बरदस्त अटैक हुआ है। आपके जो भी नीचे के जो चक्रास हैं ना, आपके लोअर चक्रास, उनको यहाँ ख़राब करने की कोशिश की गई है। डेफिनेटली आप अगेन आपके विज़न के साथ भी कुछ करने की कोशिश की गई है। ईश्वर सब देख रहा है यहाँ पर, और ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पे आपकी हीलिंग है और ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ हैं। डेफिनेटली आप डेफिनेटली इस इंसान के करीब रहे होंगे पास्ट के अंदर। और यहाँ है जजमेंट कॉल, यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज़। आपसे लगातार कुछ छीनना और आपको एंजाइटी में देखना ही इन लोगों का मकसद रहा है। इन लोगों ने पास्ट में आपके साथ इस तरह की चीज़ें की हैं जहाँ पे इन्होंने आपको एंजाइटी और वरी दी है, और अगेन ये आपको यही चीज़ें देना चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ें लेनी नहीं है, इसलिए आप इन सब चीज़ों को रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा। और अगर आपके पास में कोई इंसान आता है किसी तरह का कोई ऑफ़र लेके, याद रखिएगा उसके पास कुछ नया नहीं है आपको देने को या आपको कहने को। Someone is trying to hold you, slow you down, moving forward, want to take all your power and control from you। आपसे भी बोला था बाइंडिंग वाली एनर्जीज आपको यहाँ होल्ड करके रखना चाहते हैं। आपके चक्रास पे इसलिए ही अटैक किया है ताकि आपका जो ये फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है आगे बढ़ने का, ये स्लो हो जाए और आप आगे ना बढ़ पाएँ, या आपकी रफ्तार धीमी हो जाए। जो चीज़ें आपके लिए होनी है वो उतनी जल्दी ना हो जितनी जल्दी होनी है। एकदम रोक दो उन चीज़ों को, क्योंकि अपने अंदर बोझ है, अपने अंदर अपनी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे अपनी अंदर जो चीज़ें चल रही हैं ना, उनको हील नहीं करना, उनके द्वारा प्रेरित होकर। यानी कि इन लोगों को बहुत सारे ना मेंटल इल्यूजन्स हैं। ये अपने इल्यूजन्स के द्वारा इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जो आपके ऊपर ये अपनी वुंडेड एनर्जीज भेजते जा रहे हैं। यानी कि ये आपका कोई एक्स है या आपका कोई फैमिली मेम्बर है। डेफिनेटली आपका कोई फैमिली मेम्बर हेल्प कर रहा है, भाई या बहन जो भी है। ये आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट करने में, आपके ऊपर स्पाइंग करने में, आपकी चीज़ों को बदलने में, आपकी इंफॉर्मेशंस देने में, ये थीफ बनने में, आपके भविष्य को चुराने में, ये बहुत सारा योगदान लिया जा रहा है। आपकी पावर ले लेना चाहते हैं और आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, ये बता दिया है मैंने आपको, सावधान रहिएगा। आप अपनी इनर लाइट पे इसलिए ही फोकस कीजिए ताकि आपको सब चीज़ें साफ साफ दिखाई देती रहें। सिर्फ चक्रा ब्लॉक करने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। आपको जो पता है वो आपको पता है, बात ख़त्म। चक्रा ब्लॉक करो या दिमाग ब्लॉक करो, क्या फ़र्क पड़ता है। कन्फर्मेशन कार्ड है, दिस इज़ योर एक्स। तो कुछ कन्फर्मेशन कार्ड मैंने लिए थे जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। ठीक है, तो कन्फर्मेशन कार्ड है कि आपका कोई एक्स है, ये मेल फीमेल जो भी है। ब्लॉकिंग योर पाथ, आपका पाथ रोक रहा है। वांट टू ब्लॉक योर मैनिफेस्टेशन, लव लाइफ और हेल्थ। ठीक है, ये आपका, अगर कोई आप किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपकी उस चीज़ को रोक रहा है, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है और आपके मैनिफेस्टेशन को टोटली ब्लॉक कर देना चाहता है। हैवी स्पेल वर्क, ब्लड मैजिक। ओके, इस पर्सन ने आपके ऊपर ब्लड मैजिक का यूज़ करवाया है, यानी कि बहुत हैवी मैजिक यूज़ किए गए हैं। हायरिंग स्पिरिचुअलिस्ट, तो इन लोगों ने किसी को हायर किया है, आपके ब्रदर और एक्स ने मिलकर। एक्स तो आपका आ ही गया है, कन्फर्मेशन कार्ड है, ऑलरेडी समझ में आ रहा था। किसी को क्यों रोकना चाहेगा, मैं तो हमेशा कहती हूँ क्यों रोकना चाहेगा कोई किसी को। जब कोई अपने ऊपर काम नहीं करेगा तो दूसरे को रोकना चाहेगा भाई। जब कोई अपनी कमियों पे फोकस नहीं करेगा तो दूसरों के गुणों पे फोकस करके उसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन कार्ड है कि लोगों को हायर किया जाए। मैंने कहा था ना मैजिशियन की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो इस मैजिशियन ने ना आपके सातों चक्रास के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। देखिए क्योंकि यहाँ पे 7 कार्ड हैं, तो इसने आपकी हेल्थ पे, आपकी जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है, आपके घर के ऊपर, आपके सपनों के ऊपर, आपकी जो भी आप सक्सेसफुल होने के लिए करना चाहते हैं उनके ऊपर, आपकी ब्लेसिंग्स के ऊपर इसको हायर करके ना इन लोगों ने, हो सकता है ये सेम सिटी का, सेम कंट्री का ना हो, सेम सिटी का ऐसा मुझे लगता है कि नहीं होगा। और इन लोगों ने ट्रैवलिंग की है,
डेफिनेटली यहाँ पे, यानी कि ये किसी और इंसान के पास, किसी स्पेशलिस्ट के पास गए हैं, क्योंकि हायरिंग स्पेशलिस्ट, तो किसी स्पेशलिस्ट के पास गए हैं कि तुम्हारा नाम हमने बहुत सुना है, तुम ऐसा कर सकते हो क्या? कर सकते हो भाई, हम तुम्हें पैसा देंगे, इसे बर्बाद कर दो। अब बताओ कैसा एक्स है ये, है कैसा जो भी ये आप ब्रदर सिस्टर कज़न जो भी होगा भैया, कैसा है ये इंसान, कैसी है ये इंसान। दे आर होपिंग टू रीयूनाइट विद यू, मैनिपुलेशन इल्यूजन्स वांट यू टू बैक देम। तो अपने, मैंने क्या कहा था ना अभी, अपनी वुंडेड एनर्जीज़ हैं, अपने जो बोझ हैं इनके, उसको तो इन्होंने हील नहीं करना, आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने हैं। तो आपके साथ होप कर रहे हैं, आपके ऊपर ब्लड मैजिक कर रहे हैं, हैवी मैजिक का यूज़ किया जा रहा है, हैवी स्पेल वर्क यूज़ किया जा रहा है। हैवी स्पेल वर्क का एक सीधा सा मतलब यही है ब्लड मैजिक का। ब्लड मैजिक की जब भी बात होती है ना, ब्लड मैजिक कभी भी रिवर्स नहीं होता, ठीक है। अब आप कहेंगे तो रिटर्न टू सेंटर कैसे होगा? रिटर्न टू सेंटर तो होता है, रिवर्स नहीं होता। ये जब भी कभी कोई ब्लड मैजिक का यूज़ करता है ना, ब्लड मैजिक कोई भी रिवर्स नहीं कर सकता। अगर कोई आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है, मान लीजिए ये आपके ऊपर लव स्पेल कर रहे हैं, आपकी एनर्जी में रिटर्न टू सेंटर है, क्योंकि होना भी चाहिए, और मुझे यही उम्मीद है आप लोगों से। अगर आप इतनी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप में से कोई भी ऐसे किसी एक्स के साथ में, चाहे कोई आपकी फैमिली का मेंबर हो, चाहे आपका कोई एक्स वैक्स हो, आप इसके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहेंगे, और होना भी नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। पर मेरी उम्मीद यही है आपसे कि आप नहीं होंगे, ठीक है। डिवाइन यही उम्मीद करता है कि आप अपने लिए अच्छा चुनेंगे। मेरे कहने से नहीं करना, जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। लेकिन जब ब्लड मैजिक का यूज़ होता है ना, जैसे कई लोग बहुत स्ट्रांगली ऑफ़र करते हैं आप लोगों को वेब वगैरह के ऊपर, यानी कि आप लोगों को ऑनलाइन ऑफ़र किया जाता है कि जैसे आप लोगों को ऑफ़र किया जाए ऑनलाइन के ऊपर, आपने देखा होगा न्यू मून आता है, फुल मून आता है, वैलेंटाइन आता है, लव स्पेल करवा लो, लव स्पेल करवा लो, हर जगह ऐड देखते होंगे आप, है ना, जो भी आप ऑनलाइन ऐड देखते हैं। अगर उसमें ब्लड मैजिक का यूज़ किया जाता है ना, या कोई करता है, ब्लड मैजिक कभी रिवर्स नहीं होता। तो क्या होगा अगर आपके ऊपर ब्लड मैजिक किया है किसी ने, खास तौर से लव स्पेल अगर किसी ने किया है आपके ऊपर, या आपकी किसी भी चीज़ को ख़राब करने की कोशिश की है, आपकी हेल्थ को, आपकी मैनिफेस्टेशन को, ये रिटर्न टू सेंडर होगा, और ये रिवर्स यानी कि ख़त्म नहीं होता। तो क्या होगा, ये पर्सन और ऑब्सेस हो जाएगा, और ये मेंटल जो इल्यूज़न होता है इसका बढ़ जाएगा, चाहे ये आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे ये कोई एक्स हो। तो क्या होगा, ये आपकी चीज़ों को इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर होगा। अगर इसने लव स्पेल आपके लिए करवाया है, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा, इसके ऊपर इसका असर होगा। ये और ऑब्सेसिव हो जाएगा और करेगा, और इसे समझ नहीं आएगा कि ये किस ट्रैप में फंस गया है इंसान, क्योंकि ब्लड मैजिक रिवर्स नहीं होता। ब्लड मैजिक की कोई हीलिंग नहीं है, कोई हीलिंग नहीं है इसकी। जो कहे इसकी हीलिंग है, इसकी कोई हीलिंग नहीं है। अगर इसकी हीलिंग करवानी हो या इसकी हीलिंग होनी हो, तो जैसे कहते हैं ना, नाको चने चबाना वाली बात, वो हो जाएगी। और जो लोग ये कहें कि हम कर देंगे हीलिंग, भाई वो पागल बनाने वाली बात है। एक बार में तो हीलिंग इसकी होगी भी नहीं। एक बार की तो हीलिंग सोचना भी नहीं कि आपके ऊपर किसी ने ब्लड मैजिक किया और आपने अगर रिटर्न टू सेंडर वो हुआ और एक बार में हीलिंग हो जाएगी इसकी। एक बार में तो हीलिंग होने वाली भी नहीं है इसकी। ब्लड मैजिक इसलिए बहुत सोच समझ के, जो ये जादू टोने होते हैं ना, इनमें पढ़ना चाहिए। जो आपको लव स्पेल्स ऑफ़र किए जाते हैं, आपको क्या पता किसने कहाँ क्या यूज़ किया। और याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर अगर आप किसी एक्स के साथ रीयूनाइट हो रहे हैं, वैलेंटाइन के आसपास हो रहे हैं, कभी न्यू मून और फुल मून के आसपास हो रहे हैं, आपको अपना पुराना कोई एक्स अच्छा लग रहा है, एक्स फैमिली मेम्बर अच्छा लग रहा है, आपको यादें आ रही हैं, सपने आ रहे हैं, सपनों में आ रहे हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है। रिटर्न टू सेंडर कीजिएगा, भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हैं, चाहे कोई भी हैं, क्योंकि आपकी पाथ में पैसे हैं, आपके पाथ में ना एबेंडेंस है, तो आपके पाथ को ख़त्म कर देना चाहते हैं, अपने से आगे नहीं बढ़ने देंगे भाई, कुछ भी हो जाए। ट्विस्टिंग फैक्ट तो आपके बारे में हो सकता है, जिस स्पेशलिस्ट को हायर किया हो आपके बारे में गलत बातें बोली हों, आपके बारे में गलत चीज़ें बताई हों, आपकी कहानी को गलत करके बताया हो। तो देखिए, कई बार जो लोग होते हैं पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, उन्हें किसी कहानी की ज़रूरत नहीं। लेकिन कई बार कुछ लोग ईमान के बड़े पक्के होते हैं, वो लोग सच के राह पे जो चलने वाले होते हैं, तो हो सकता है इन लोगों ने उनको कुछ चीज़ ना बताई हो, ऐसा भी हो सकता है। और जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं, करवा रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी ट्विस्ट फैक्ट कर रहे हैं, यानी कि अपनी भी कहानियाँ बना रहे हैं, कहानियाँ चला रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी ईमानदार नहीं है। डूइंग मैनिपुलेट समवन
ओके मैंने कहा था ना अभी कि अगर आपके सपने में आते हैं तो याद रखिएगा, कोई भी जो आपके सपने में आ रहा है अपना बन के, हो सकता है कि आपके उस पर्सन का एसेंस चुरा लिया हो, यानी कि उसकी एनर्जी को खींच कर आपके सपनों में आकर ये दिखाए कि मैं वो इंसान हूँ, जबकि वो इंसान वो नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है ना, ब्लैक मैजिक की जो चीज़ें होती हैं उसमें ना बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे मान लीजिए आपका किसी के साथ कोई अच्छा रिलेशन है, आपका कोई भाई या बहन है, ठीक है। अब आपके सपने में कोई और इंसान उसी के रूप में आकर ये कहेगा कि ये चीज़ ऐसी कर लो, वो चीज़ ऐसी कर लो, या आपके साथ बहुत फैमिलियर होने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे आप जानते नहीं, लेकिन इस इंसान ने आपके भाई या बहन का एसेंस छोड़ लिया, आपको पता नहीं चलेगा। और आप सोचेंगे मेरा भाई या बहन है, मुझे जिस रास्ते पे ले जा रहा है, मुझे जो गाइड कर रहा है, सही कर रहा है। तो इसलिए ना अपने थॉट्स के लिए बहुत अवेयर हमें होना चाहिए। इसलिए अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है ताकि आप गलत और सही में अंतर करना जान सकें। तो आपको या किसी और को यहाँ पे ड्रीम स्टेट में ना सोते समय मैनिपुलेट किया जा रहा है और अटैक किया जा रहा है। आपके साथ में ऐसा हुआ हो सकता है कि आप जब सो रहे हों, आपके जो चक्रास हैं उनके ऊपर कोई मैनिपुलेशन किया गया हो, या फिर आपके चक्रास को बांधने की कोशिश की हो, या फिर आपके ऊपर ये जो मेंटल मैजिक इन लोगों ने करने की कोशिश की है वो की हो। यानी कि आपके ऊपर सोते समय में एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके, ब्लैक मैजिक करके, किसी एंटिटी को भेज के, डिफरेंट तरीके अपना के, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ब्लॉकिंग की एनर्जी दे रहा है। तो इन लोगों ने इस तरह की चीज़ें क्रिएट की जब ये आपके ऊपर सोते समय अटैक कर रहे हैं। आप सोते समय प्रोटेक्टेड हैं, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, क्योंकि यहाँ पे जो हर्मिट का कार्ड है लाइट की बात करता है, और लाइट जो है अंधेरे में ही आपके जो अंधेरे को रोशन करती है। तो ये लोग जो भी अंधेरे में कर रहे हैं, डिवाइन सब देख रहा है, इसलिए चिंता नहीं करनी है, रिटर्न टू सेंटर करना है भाई। दे वॉन्ट टू आइसोलेट यू, डूइंग टू मच विद योर कनेक्शंस, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और आपको अकेला कर देना चाहते हैं। यानी कि बेसिकली ये आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए, या आपके साथ जुड़ने के लिए इन्होंने स्पिरिचुअलिस्ट हायर किया है, और ये आपको इस तरह की इल्यूजन में डाल देना चाहते हैं कि आप इनसे ये कहें तुम ही तो हो मेरे भाई, तुम्हारे बिना भाई तुम मेरी बहन हो या भाई हो, तुम ही तो मेरे लिए हो, मैं तुम्हारे जूतों के नीचे पड़ा रहूँगा या पड़ी रहूँगी भाई, अब तुम मुझे देख लो, है ना, तुम मुझे बचा लो। यही चाहते हैं, अगर आपको लगे कि मैं ऐसा कह रही हूँ भाई, यही चाहते हैं, ठीक है। और जिनको पॉजिटिव रीडिंग देखनी है, सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिनको फैक्ट नहीं सुनने, तो मैं यहाँ जो फैक्ट्स हैं उनको ट्विस्ट नहीं करूँगी, जो है मैसेज वही मैं आपको दे रही हूँ। पॉजिटिव रीडिंग्स के लिए, यानी कि अच्छी रीडिंग के लिए, एंजल की रीडिंग के लिए सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। किचन विच, यूजिंग हर्ब्स टू ब्लॉक योर मनी, मेक थिंग्स हार्ड। तो ये ऐसी किसी किचन विच को इन्होंने यूज़ किया, या खुद कोई किचन विच बनी बैठी है, किचन के अंदर घुस के आपकी लाइफ को ख़राब कर रही है, और या इनके साथ मिलके काम कर रही है। अब ये कोई बहन भी हो सकती है, अभी मैंने डाला था किचन विच का वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो इसलिए ही आपको ना मैसेजेस मिलने ज़रूरी हैं, हर दिन या हर दूसरे दिन आपको ये मैसेजेस मिलने ज़रूरी हैं, क्योंकि रोज़ हो रहा है, एक दिन का काम नहीं है। यू आर नॉट फेक लाइक देम, तो आप इनकी तरह फेक नहीं है, इसलिए आपको कुछ भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आप अपनी एनर्जीज़ में, मैंने कहा ना, आप स्टार की एनर्जीज़ में हैं, आप चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, और वो चीज़ इन्हें छुप रही है, क्योंकि खुद नहीं चमक रहे दमक रहे ना, तो आपको कैसे देख सकते हैं। इसलिए आपकी चमक दमक को भी बता देंगे फेक है, झूठी है, क्रिएट की हुई है। दे डोंट वॉन्ट अदर पीपल टू ट्रस्ट यू। देखा, इसलिए तो फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रहे हैं ताकि लोग आपके ऊपर विश्वास न कर सकें। जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो आप सही कह रहे हैं, कर रहे हैं। और इसलिए अगर आपको यहाँ पे कोई पर्सन हेल्प करना चाहता है ना, अगर मान लीजिए कि कोई वेल्दी मैन है, अगर ये पर्सन आपकी कोई हेल्प करना चाहता है, तो ये आपका जो एक्स है और जो फैमिली मेम्बर है, इस दोनों लोगों ने ना इस पर्सन को जो आपकी मदद करना चाहता है, इसको आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी, और आपके करैक्टर को, आपकी लाइफ को, आपके तरीक़ों को गलत बताया, ताकि ये इंसान आपको ट्रस्ट ना कर सके। आपके फैक्ट्स को ट्विस्ट किया, और इस इंसान के ऊपर लगातार, जो ये वेल्दी मैन है, इसके ऊपर, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपकी पैसों से मदद करना चाहता हो, किसी काम में मदद करना चाहता हो, इस इंसान के ऊपर भी सोते समय जो है ड्रीम मैनिपुलेशन या फिर साइकिक अटैक हो रही हैं, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक। तो अगर आप किसी के फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, या आप कभी अपनी रीडिंग्स में सुन रहे हैं कि कोई मदद करने आने वाला है, कोई मदद करने आने वाला है, तो वो इंसान जो मदद करने आने वाला है वो अंडर स्पिरिचुअल अटैक है, उसके ऊपर भी लगातार स्पिरिचुअल अटैक किए जा रहे हैं। और ये कोई फीमेल भी हो सकती है, हो सकता है उसकी पार्टनर हो जो अटैक कर रही है, या आपकी सिस्टर हो सकती है, कज़न हो सकती है, कोई एक्स हो सकती है जो ये सब कर रही हो भाई।
या फिर इन लोगों की कोई पार्टनर हो सकती है जो कर रही हो। पीपल लाइक थिंग्स टू स्टे सेम, तो लोग जो हैं चीज़ों को वैसे ही रहने देना चाहते हैं जैसी वो होती हैं। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो पहले होते हैं जो यही कोशिश करते हैं कि आपको कैसे सक्सेस की रोड पे बढ़ने से रोका जा सके, आपको कैसे सफलता के रास्तों पे जाने से रोका जा सके। इस चीज़ को याद रखिए, जान लीजिए, याद रखिए और फिर भी आगे बढ़िए। और लास्ट वीडियो जो मैंने आपको दिया था, मैंने आपको यही दिया था कि आपको मैं जो टाइटल देती हूँ, देखिए वही चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। और ऑलरेडी अगर मैं ये सब भी ना निकालूं तो भी कार्ड में तो मैंने आपको बता ही दिया था ये सब मैसेजेस। दे डोंट बिलीव इन गॉड, ट्राइंग टू हैव यू नॉट बिलीव इन गॉड। इसलिए आपके ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी हेल्थ और लव लाइफ के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर ना अटैक कर रहे हैं, ताकि आप कहीं भगवान नहीं होता भाई, भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान का नाम लेना बंद करो यार, बस बहुत हुआ, भगवान की बातें करना बंद करो। क्यों करो? जब ये पता है कि ये ट्विस्ट हो रहे हैं और जब पता है कि प्रोटेक्टेड हो, बात ख़त्म। जब ये पता चल जाता है ना कि ब्लैक मैजिक हो रहे हैं तो फिर भगवान तो है। ये तो क्रिएट किया जाए। टैरो कार्ड रीडर, टैरो रीडर, स्पेल कास्टर, सेम फ्रीक्वेंसी, वांट टू स्टील योर आइडिया वर्क एवरी टाइम। तो ये कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकती है किचन विच, जो ये लगातार कर रही है इनकी मदद। भाई पता नहीं कैसी टैरो कार्ड रीडर होगी, कैसी स्पेल कास्टर होगी जो किसी और का जीवन बर्बाद कर रही है या कर रहा है। भैया पता नहीं कैसे लोग हैं। और अगर ये टैरो कार्ड रीडर भी है ना, तो अगर ये लोग इससे रीडिंग करवा रहे हैं ना, तो ये भी फैक्ट्स को ट्विस्ट करके बता रही होगी। यानी कि ये एक फेक टैरो कार्ड रीडर और स्पेल कास्टर है जो कि फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रही है और इन लोगों को ना लगातार गलत चीज़ें, गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। और इसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है कि आपके ऊपर ये जो ब्लैक मैजिक के अटैक हो रहे हैं ना, इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि आपके बारे में जो सही इंफॉर्मेशन देनी है वो देने के बजाय ये इंसान आपके बारे में वही इंफॉर्मेशन दे रही है जो इन लोगों को और भी ज़्यादा आपके खिलाफ गलत करने के लिए प्रेरित कर रहा है या कर रही है। और इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसको पैसे मिल रहे हैं, बात खत्म। दे वॉन्ट यू टू फील रिग्रेट फॉर योर चॉइसेस डिसीजंस। तो अगर आपने कोई चॉइस की हैं, कोई डिसीजंस किए हैं, तो ये चाहते हैं कि, या आपने कोई सच बोला है तो ये लोग चाहते हैं कि आप इनसे भीख मांगें, आप आप इनसे ये कहें कि हमने गलत किया, अरे यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें सच नहीं बोलना चाहिए था, हमें अपने मुंह पे ताला मार लेना चाहिए था भैया, हमें तो इनकी उसी नेगेटिव एनर्जीज में रहना चाहिए था। दिस इज़ कार्ड फॉर यू टू नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एवरी टाइम वेन एवर यू विल फील अटैक्ड बाय समवन। जब भी आपको ये, मैंने तो आपको बोला ही था आप प्रोटेक्टेड हैं। जब भी आपको ये महसूस होता है कि कोई आप पे अटैक कर रहा है तो याद रखिएगा, या आपको ये लगे कि कोई कर सकता है, आप प्रोटेक्टेड हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? आप प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए आपके ऊपर अटैक इसलिए ही हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बाहर बारिश होगी, तेज़ हवा चलेगी, खिड़की खड़खड़ाएगी, बारिश की बूंदें आएंगी खिड़की पर, आपको पता चलेगा, गीला होगा दरवाज़ा भी और खिड़की भी, आपको पता चलेगा बाहर की आवाज़ों से कि बारिश आ रही है, पर आप गीले नहीं होंगे क्योंकि आप अपने घर में प्रोटेक्टेड हैं। इसी तरह से आप ईश्वर की छत्र छाया में प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ कोई ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जीज भेजी जाएंगी, आपको उसका पता चलेगा और पता चलना भी चाहिए, तभी आप खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। नो वन इज़ सुपीरियर देन गॉड, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। यू विल गेट वट गॉड वांट टू गिव, तो आपको वही मिलेगा जो ईश्वर आपको देना चाहता है। आपको ऑलरेडी हर कदम के साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिल रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। गिविंग मनी फॉर स्पेल वर्क वांट टू कीप यू स्टक। मैंने आपसे क्या कहा था ना, पैसे दे रहे हैं स्पेल वर्क के लिए, इसको पैसे मिल रहे हैं इसलिए अगर इनकी बर्बादी भी लिखी होगी ना, मैसेज आ रहा होगा, तो ये नहीं बोलेगी या नहीं बोलेगा कि तुम्हारी बर्बादी लिखी है, मत करो, गलत कर रहे हो। ये कहेगा करो या कहेगी करो क्योंकि मुझे फ़ायदा हो रहा है और तुम्हें मुझे सही नहीं बताना। मैसिंग विद योर हार्ट एंड बॉडी फॉर मनी। ओके, योर फैमिली मेम्बर इज़ देयर पार्टनर इन क्राइम May 2-3। तो मई 2 या 3 मई से कुछ रिश्ता हो सकता है। वैसे मे भी लिखने वाली थी, यानी कि 2 या 3 मेंबर आपके मिले हुए हो सकते हैं। पार्टनर इन क्राइम है, यू आर मैच्योर एनफ। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल से मैसेज ले लेते हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, मैंने आपको बता दिया है, इसलिए टेंशन नहीं करना है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। आप क्या गाइड करना चाहते हैं सारे मैसेजेस के लिए?
इट इज़ टाइम टू प्ले, यू आर वर्किंग टू हार्ड एंड वरिंग अबाउट एवरीथिंग। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हर चीज़ के लिए चिंता कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हर चीज़ के लिए चिंता कर रहे हैं। तो अब आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए उन एक्सपीरियंसेस को देखना है, अनुभवों को देखना है जो कि आपको जॉय देते हैं या आनंद देते हैं। तो आगे जब माइकल कह रहे हैं टेंशन नहीं करो, अपने फोकस को वापस वहाँ लेके जाओ जहाँ पे तुम्हें होने की ज़रूरत है, और अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं लेके आओ, क्योंकि ये लोग तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन या फिर जो रुकावटें हैं भेज रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं ले जाओ। मैं हूँ यहाँ पे, आगे जब मेटाट्रॉन है यहाँ पे, और जो ग्राउंडेड रहने में और अपनी पावर को गेन करने में मदद करेंगे, शक्तिशाली होने में मदद करेंगे। अपनी लाइफ के पर्पस की तरफ फोकस करो ताकि सही तरीके से अपनी लाइफ को जी सको। तो यही मैसेजेस हैं आपके लिए। अपने आप को अवेयर रखिएगा, आपको पता होना चाहिए, अब आपको पता है तो अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते रहिएगा, रिटर्न टू सेंडर करते रहिएगा। जिनको कुछ नहीं पता है वो बस, जिनको भी आप मानते हैं उनसे कहिएगा जो एनर्जी आपको नुकसान पहुंचाने आई है उनको रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाए और आपको प्रोटेक्ट किया जाए। वैसे आप ऑलरेडी हैं, मैंने आपको बताया था वैसे। तो आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे अदर चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।